गजा सीज फायर बातचीत खत्म होते ही इजरायली पीएम ने जैसे ही गजा पर पूरा कब्जा करने की कसम खाई, हमास हूती ने एकदम इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर दहलाना शुरू कर दिया। इजरायली हुकूमत ने तस्दीक करते हुए बताया कि यमन की जानिब से हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है, जिसके बाद पूरे इजराइल भर में जबरदस्त खलबली मच गई और कब्जे वाले इलाके के कई हिस्सों में जबरदस्त सायरन बजने लगे, जिससे इजरायलियों में खौफ बरपा हो गया। उधर हमास के लड़ाके भी इजरायली फौज पर गजा में हमले तेज हो गए हैं, क्योंकि हमास ने कल ही वाजे कर दिया था कि वो सरेंडर नहीं करेगा और इजराइल को मुंहतोड़ जवाब देगा। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे YouTube चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल, जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। गजा जंग के जल्द अज जल्द खात्मे के लिए सीज फायर टॉक्स के ठंडे बस्ते में जाने के बाद अब इजराइल और अमेरिका अपने शैतानी मंसूबों के साथ एक बार फिर एक्टिव नजर आ रहे हैं। इजरायली मीडिया और इजरायली फौज की तरफ से ऐसी तस्दीक की गई है कि नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि अब वो पूरे गजा को कब्जा कर इजराइल में मिला लेगा। येदियोत ओहरोनोत के मुताबिक इजरायली पीएम नेतन्याहू आज गजा पट्टी में फौजी ऑपरेशन के इजाफे पर बात करने के लिए एक सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग करने वाला है, जिसमें एक ऐसे प्लान पर बात होगी कि गजा पूरा कब्जा कैसे किया जाए। नेतन्याहू के इस प्लान को अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से पहले ही हरी झंडी मिल चुकी है। गजा पर पूरी तरह कब्जा करने के ऐलान के बाद अब हमास हूती और भी ज्यादा मुस्तैद हो गए हैं। हमास के जरिए बीते दिनों कसम खाने के बाद कि वो हथियार नहीं डालेगा, अब हूती ने भी इजराइल को अपने हमलों से बुरी तरह दहलाना शुरू कर दिया। प्रेस टीवी के मुताबिक यमनी आर्म्ड फोर्सेस के जरिए बैलिस्टिक मिसाइल के दागे जाने के बाद इजराइल के कब्जे वाले इलाकों में हवाई हमले के सायरन बजने लगे हैं। इजरायली मीडिया के मुताबिक यमन से हुए ताजा मिसाइल हमले से आज सुबह सुबह कब्जे वाले सरजमी के इलाकों के साथ साथ अल कुद्स में भी सायरन बजने लगे। मिसाइल हमले से इलीगल तौर पर बसे लोगों में भयंकर दहशत फैल गई, जिससे हजारों की तादाद में लोग बॉम्ब शेल्टर्स में पनाह लेने को मजबूर हो गए। ये मिसाइल अटैक यमन की फौज के जरिए 3 ड्रोनों का इस्तेमाल करके इजरायली ठिकानों पर किए गए हवाई हमलों की जिम्मेदारी लेने के 2 दिन बाद हुआ है। हूती तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याया सारी ने ऐलान किया कि उसके मिसाइल बल ने फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करके कब्जे वाले याफा इलाके में लोद हवाई अड्डे को निशाना बनाकर एक फौजी मुहिम चलाई। बयान में सारी ने तस्दीक की कि ऑपरेशन ने कामयाबी से अपना हदफ हासिल कर लिया है और यमन तब तक अपनी कार्रवाई जारी रखेगा जब तक गजा पर हमले बंद नहीं हो जाते और घेराबंदी खत्म नहीं हो जाती। इसके साथ ही गजा में हमास के लड़ाके भी अपनी कसम के मुताबिक इजरायली फौज को नाको चने चबवा रहे हैं। अल मयादीन के मुताबिक गजा में अल कुद्स और अबू अली मुस्तफा ब्रिगेड ने एक्सप्लोसिव डिवाइसेस के जरिए से खान यूनिस और गजा शहर में इजरायली फौजी गाड़ियों को तबाह कर दिया, जिसमें कई इजरायली फौजी हलाक और जख्मी हो गए। एक अलग ऑपरेशन में अबू अली मुस्तफा ब्रिगेड ने कहा कि उन्होंने अल कुद्स ब्रिगेड के साथ मिलकर एक इजरायली बख्तरबंद पर्सनल गाड़ी को तबाह कर दिया। ब्रिगेड ने तस्दीक की कि मौके पर गाड़ियों के पास मौजूद इजरायली फौज के कई मेंबर धमाके में मारे गए और जख्मी हो गए। ब्रिगेड ने इस बात पर जोर दिया कि ऑपरेशन फिलिस्तीनी लोगों के लिए इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन की आजादी तक ये जंग जारी रहेगी।